के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। फेस्टिवल्स की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मार्केट में भीड़ नजर आने लगी है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक ऐलान किया है कि जो भी पब्लिक प्लेस होंगे वहां पर रैंडमली कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग है उसने भी एक रोस्टर जारी किया है कि मार्केट में पार्लर या मेहंदी लगाने वाली जगह, मिठाई की दुकान, साड़ियों की दुकान या और भी ऐसे जो पब्लिक प्लेस है वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचेगी और रैंडम कोरोना टेस्ट करेगी, जिससे जो भी जनता है उसको बचाया जा सके। साथ साथ जो नियमों का पालन नहीं कर रहे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैं भी अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहूंगी कि आप जैसे भी मार्केट में जा रहे हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो नियमों का पालन बहुत जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। तो आप नियमों का पालन करें और अपने आप को बचाएं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कभी बढ़ता कभी घटता कोरोना का ग्राफ, अभी नहीं मिल रही है मेरठ में कोरोना से राहत, रोज बढ़ रही है कोरोना से मरने वालों की संख्या। नगर निगम द्वारा मिशन हरियाली के तहत पुलिस लाइन में किया गया कार्यक्रम, पुलिस लाइन में रहने वालों को इस अभियान के तहत किया गया जागरूक। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खेमचंद पहलवान ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव की 125वीं जयंती, सरदार पटेल की 145वीं जयंती व इंदिरा गांधी की 36वीं पुण्यतिथि पर किए कार्यक्रम। अपना दल के कार्यकर्ताओं ने आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर कमिश्नरी पार्क पर किए कार्यक्रम। पथिक सेना द्वारा महर्षि वाल्मीकि व सरदार पटेल की जयंती पर ग्रेटर दिल्ली निर्माण का लिया संकल्प। कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आज शिक्षा क्षेत्र में 10th व 12th के टॉपर बच्चों को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई निकिता की हत्या के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। महिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा भी निकिता के हत्यारों को फांसी की सजा के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में थाली चम्मच बजाकर किया प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी अग्रसेन मंडल द्वारा भारत के इतिहास पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षित शिविर का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय पंचायती राजग्राम प्रधान संगठन द्वारा आज अपनी 6 सूत्रीय मांगों का जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। आज इनरव्हील प्लेटिनियम की मासिक मीटिंग हुई, जूम ऐप द्वारा संपन्न। महिलाओं ने किया डांडिया कंपटीशन व माता के भजन सुनाए। साथ ही गरीब लड़कियों की शादी के लिए दिया गया सामान। मीटिंग में शिखा गुप्ता, मनीषा, निशा गुप्ता, प्रभा गुप्ता व अन्य महिलाएं रही उपस्थित। जिला संभल में हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए शाइमा खान ने महिलाओं के साथ गांव-गांव में निकाला कैंडल मार्च। मेरठ प्रीमियम क्रिकेट लीग में आज अमेरिका क्रिकेट क्लब DMCC मेरठ स्ट्राइकर, मेरठ वॉरियर्स व रैमफोर्ड ने जीते अपने अपने लीग मैच। हरियाली की क्या महत्वता है ये तो सभी जानते हैं। हमारे आसपास का यदि वातावरण हरा भरा हो तो हमारा मन प्रसन्न रहता है और हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। उसी को लेकर आज नगर निगम ने एक पहल की। उन्होंने मिशन हरियाली के तहत पुलिस लाइन में कार्यक्रम किए। पुलिस लाइन में रहने वाले परिवारों को हरियाली के प्रति जागरूक किया और उन्हें समझाया कि हरियाली का क्या महत्व है। योग करें। आप लोगों की पोस्टिंग भी देखिए अलग अलग जगह हो रही है। नगर निगम मेरठ की ओर से जो आज कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया है, इसमें कार्यक्रम हरियाली में
मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, पुलिस लाइन का, गरैया लाइन का, मैसेज का और जो आरटीसी के मैच चलते हैं, इन सभी में जो भी हरा कचरा निकलेगा उसका निस्तारण हम बताए हुए तरीके से करेंगे और ये सभी से कामना भी करेंगे कि पुलिस लाइन को ग्रीन हरियाली के तहत बिल्कुल बना के रखिए। देखिए, अभियान हरियाली के पीछे के उद्देश्य हमारे दो हैं। पहला तो हमको जो पर्यावरण के प्रति चैलेंजेस एनसीआर में मिल रहे हैं कि जाड़े में हमारा AQI 500 के ऊपर हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम हो रहा है। यदि हर घर पे हम पेड़ लगाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, हम उस समस्या से कम हो रहा है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम किए। उनकी मूर्ति पर माला अर्पण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। उधर तो सब जाएगी, अपने लोग तो कर रहे हैं टीचर। आज जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मेरठ में इंदिरा जी का बलिदान दिवस के रूप में कांग्रेस जन मना रहे हैं और सरदार पटेल जी की जयंती दिवस के रूप में कांग्रेस पार्टी एक सभा का आयोजन किया है, जिसको हम सब कांग्रेस जन इस बलिदान दिवस से एक संकल्प के साथ बना रहे हैं। जो इंदिरा जी के विचार थे, जो सरदार पटेल जी के विचार थे, उन्हें देश में आम जन तक ले जाने का आज हम निश्चय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ नेता कांग्रेसी खेमचंद पहलवान ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में उनको नमन किया, साथ ही उनके चित्र पर माला अर्पण करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज हम कांग्रेस के लोग अपनी प्रिय नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 36वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। दोस्तों, इंदिरा जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आज भी भारत का जन जन उनको याद करता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अगले देश भी उनको याद करते हैं तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं। इंदिरा जी शक्ति की पुंज थी, शांति की दूत थी, गरीबों की मसीहा थी, अमन की इच्छा उनके रोम रोम में समाई थी। इंदिरा जी के द्वारा किए गए कार्यों को यदि हम गहराई से देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो उदारवादी नीति की समर्थक थी। बांग्लादेश उनकी इस उदारवादी नीति का हमारे समक्ष एक स्पष्ट उदाहरण है। इंदिरा जी के समय में लोग सुख और चैन की नींद सोते थे, महिलाएं खुलेआम बिना डर के घूमती थी, लेकिन आज भाजपा की सरकार में महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। महिलाएं सड़कों पर निकलते हुए डरती हैं। इसलिए आगामी चुनाव में हमें कांग्रेस को ही लाना होगा। दोस्तों, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है तथा सबके हितों की रक्षा करती है। इंदिरा जी का स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वर्गीय इंदिरा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव की जयंती व वल्लभ भाई पटेल की जयंती साथ साथ इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम किए। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव की प्रतिमा को दूध से नहलाकर उनको मालार्पण की, साथ ही उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। आचार्य नरेंद्र देव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आचार्य नरेंद्र देव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेरा नाम अफजाल सैफी है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव जी की 131वीं और भारत के प्रथम गृह मंत्री, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 145वीं
जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी तस्वीरों पर, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण किया है। और आज हम संकल्प लेते हैं कि देश में एकता, अखंडता और भाईचारा, इसको आपस में बरकरार रखना है। और जिस तरह से आज नफरत का माहौल है, उस नफरत के माहौल को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर इन दोनों महान विभूतियों के विचारों को लोगों को बताने का काम करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के कारण सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हर चीज पर महंगाई आ गई है। हर चीज अगर मार्केट में खरीदने के लिए निकल जाए तो हर चीज महंगी नजर आती है। यहाँ तक कि अब सब्जी के रेट भी आसमान छू रहे हैं, जो कि आम परिवार सब्जी से गुजारा कर लेता था, लेकिन अब सब्जी भी आम परिवार नहीं खरीद पा रहा है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गले में प्याज आलू की माला डालकर साथ साथ थाली चम्मच बजाकर प्रदर्शन किया और कहा कि यदि इस तरीके से महंगाई बढ़ती रहेगी तो जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम आसमान छू रहे हैं, उनको लेकर आज हम महंगाई को लेकर ज्ञापन देने के लिए राज्यपाल महोदय के लिए आए हैं, ताकि ये सरकार जो है महंगाई को कम कर सके। ऐसा नहीं होता। प्याज और 100 रुपये किलो। आज आलू प्याज की जो दाम आसमान छू रहे हैं, 100 रुपए से किलो प्याज हो गई, आलू हो गया, टमाटर भी हो गया, सारी सब्जियां महंगी हुई, सारी चीज महंगी हो गई। उसको लेके आज आम आदमी पार्टी के लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोरोना काल में दुनिया की जो सरकारें थी, अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों को जीवन यापन के लिए हर चीज़ों में सब्सिडी दी है, छूट दी है। और यहाँ की योगी सरकार, यहाँ की मोदी सरकार देश को लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे तो वो कोरोना घोटाला हो, या आलू प्याज का घोटाला हो, या डीजल पेट्रोल में वृद्धि का मामला हो, हर तरह के मामले में सरकार कोई रियायत तो दे नहीं रही। और हद तो अब तब हो गई है जब हम ये देखते हैं कि बिजली घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला, अभी चूँकि कल परसों मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अपना नंबर दिया था, कल मेरे पास 40 लोगों का फोन आया था और बता रहे थे कि भैया जो बिल हमारे पास 800-1000 रुपए महीने आ रहा था, यानी कि 5 महीने में जो बिल आ रहा था 5000 अधिकतम, वह बिल प्रति माह 5000 से 6000 रुपए के बीच में आ रहा है। यानी कि अगर 5 महीने का गुणा करें तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए एक व्यक्ति का बिल आ रहा है। यानी कि सरकार इस कोरोना काल में भी एक परिवार के लिए 20-25 हजार रुपए का प्रति परिवार बिजली घोटाला, स्मार्ट मीटर घोटाला। अब नजर डालते हैं संभल की खास रिपोर्ट पर। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जिला संभल में भी समाज सेविका साइमा खान आगे आई। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सभी समुदाय की महिलाओं को एकत्रित किया, साथ साथ गांव में कैंडल मार्च निकाला। सभी महिलाओं ने बहुत ही शांतिपूर्वक सभी गांव में घूमकर कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया है, अभी तक हाथरस की बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, जल्द से जल्द उस बेटी को इंसाफ दिया जाए। जिला संभल से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की खास रिपोर्ट। मैं बता रही हूँ, यूपी के अंदर ये 2019 में हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक के बाद एक निर्मम हत्या होती जा रही है, रेप के बाद निर्मम हत्या हो रही है। और ये देखा जाता है यूपी के अंदर तो स्पेशली देखा जाता है कि दलितों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ ऐसा होता है। अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं और दलित हैं तो आपकी सत्ता में कोई नहीं सुनेगा, आपकी मीडिया कोई नहीं सुनेगी, आपकी कहीं नहीं चलेगी, आपके साथ कोई नेता नहीं होगा, आपके साथ आपका कोई समाज में साथ नहीं देगा। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।